तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या होता है, इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन ये है, सेल की डेफिनेशन। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या होता है। सेल लिविंग टिश्यूज़ की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जो सेल है लिविंग टिश्यूज़ की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये डिफरेंट टिश्यूज़ की सेल या डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। एक सेल फॉलोइंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। जो एक सेल होती है एक फॉलोइंग स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें क्या होता है, सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। इन तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है सेल। इसके आगे हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल होते हैं एक लिविंग सेल्स की एक्सटर्नल बाउंड्री होती है। जो सेल वॉल डबल लेयर्ड की मेम्ब्रेन की क्या होती है, बनी होती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बनी होती है, जो कि एक प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। सेल वॉल की थिकनेस होती है 70 एंगस्ट्रॉम होती है। सेल वॉल में बहुत से छिद्र होते हैं, मतलब होल पाए जाते हैं। सेल वॉल में बहुत से छिद्र क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो निश्चित शेप के होते हैं, जो एक निश्चित शेप के होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अंदर और बाहर जाने या इंटर करने देते हैं और आउट कर देते हैं। ये बाहर अंदर और बाहर जाने के लिए बाहर जाने का काम करते हैं। सेल वॉल के आगे का एक पार्ट होता है जो होता है न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस का तो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला लार्जेस्ट यूनिट होती है। ये ऑर्गेनल्स होती है जो सेल के चारों सेंटर में प्रेजेंट रहता है। ये क्या होता है, चारों तरफ से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। चारों तरफ से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरता है। न्यूक्लियस में निम्नलिखित स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो होते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। इसके आगे होता है, उसमें होते हैं दो पार्ट, जिसमें होता है एक होता है न्यूक्लियोस। न्यूक्लियोस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कौन? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोस के चारों तरफ क्या होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाते हैं। न्यूक्लियोस में बहुत से क्या होते हैं, ग्रेनुल्स उपस्थित रहते हैं, जो न्यूक्लियोलस को आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसमें सिंथेसिस के लिए पाया जाता है। जो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो सिंथेसिस के लिए पाया जाता है इसके अंदर। इसका दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोलस के बाद क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड लाइट फाइब्रस होते हैं, जो मतलब धागे के समान संरचना का स्ट्रक्चर होते हैं। ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं। एक क्रोमेटिन प्रोटीन एंड डीएनए होता है। ये होते क्रोमेटिन प्रोटीन एंड डीएनए डी राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। इनमें क्या होता है, क्रोमेशन थ्रेड्स पर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन पाई जाती है। इस पर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है इनके ऊपर। ये क्या होता है, क्रोमेटिन क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन के समय क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस या गांठ के समान होकर क्या होता है, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स बनाने का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है ऑर्गन में अलग अलग होती है। इन पर मेन देयर आर 23 पार्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम इस पर प्रेजेंट होते हैं। 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और किसका काम क्या होता है। बात करते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के रीजन को साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो बीच रीजन होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस रीजन में भरे हुए जो फ्लूइड भरा होता है, इस बीच खाली जगह में जो फ्लूइड भरा होता है, इसको क्या होता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत से क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के क्या होते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले लिविंग स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहते हैं। जो लिविंग स्ट्रक्चर होता है उसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया है, राइबोसोम हो गया है और सेंट्रोसोम, ये पाए जाते हैं। तो इनकी हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले हैं, किस प्रकार के सेल का स्ट्रक्चर होता है, कौन से इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। जिसमें फर्स्ट टाइम आता है माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको दिख रहा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर सेकंड आता है गोल्गी बॉडी, फिर होता है न्यूक्लियोलस, फिर होता है लाइसोसोम,
फिर सेंट्रोसोम होता है, फिर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर इस तरफ अपन देखें तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है, फिर न्यूक्लियस होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सबसे बाहर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इधर आपको जो राइबोसोम के पास दिख रहा है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये सेल का स्ट्रक्चर होता है जो आपको पेपर में जो बनाना जरूरी होता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होते हैं। जो साइटोप्लाज्म में निम्नलिखित प्रकार के ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अच्छा वीडियो लगा हो तो कमेंट